हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब जो फाइल सिस्टम होता है ना, ये एक तरीके का वे है ऑर्गेनाइज करने का और स्टोर करने का फाइल्स को ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है ना, फाइल्स को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का ना वे है। जिस तरीके से हार्ड डिस्क हो गया, उसके अंदर आप फाइल्स को स्टोर करते हो, या फ्लैश ड्राइव्स के अंदर आप फाइल्स को स्टोर करते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ये डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, एक्सेस होगा और मैनेज होगा। अब जो फाइल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ना ट्रैक रखा जाता है फाइल्स की लोकेशन का या फोल्डर्स का। मतलब फोल्डर्स मीन डायरेक्टरीज या मेटा डाटा का। जिस तरीके से मेटा डाटा में फाइल का नाम आ गया, साइज आ गया या उसकी परमिशन आ गई, जो कि उसको ना डिस्क्राइब करती है। तो फाइल सिस्टम के अंदर ना ट्रैक रखा जाता है फाइल्स की लोकेशन का या डायरेक्टरीज का या मेटा डाटा का। और जो फाइल सिस्टम होता है ना, ये एक तरीके का वे है ऑर्गेनाइज करने का या स्टोर करने का फाइल्स को ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। अब कॉमन फाइल सिस्टम कौन कौन से है, मतलब कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना डिफरेंट फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है ना विंडोज़ के अंदर, उसके अंदर ना NTFS का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो दूसरा है वो है FAT32। मतलब ये थोड़ा ओल्डर है, लेकिन ना ये विंडोज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ एक्सटर्नल ड्राइव्स के अंदर भी ना इसका इस्तेमाल होता है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो EXT4। मतलब कि ये जो है ना फाइल सिस्टम, ये ना लिनक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो फोर्थ है वो है APFS, जो कि ना मैक OS के अंदर ना फाइल सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये है कुछ कॉमन फाइल सिस्टम की एग्जांपल। मतलब कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होगा ना, वो मुख्तलिफ होगा। मतलब कि अगर यूज़र को फाइल्स को एक्सेस करना हो या फाइल्स को जो है ना मॉडिफाई करना हो, तो उसको मुश्किल आ जाएगी ना अगर कोई फाइल सिस्टम नहीं होगा। और जो है ना डेटा भी इन प्रॉपर तरीके से जो होगा ना वो स्टोर होगा। मतलब कि कोई जो है ना उसका एक हायरार्की नहीं होगी। और इसकी वजह से क्या होता है, डेटा जो होता है ना वो इफेक्टिवली जो होता है ना या एफिशिएंटली स्टोर होता ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उनका नाम जो होता है डिफाइन किया जाता है, ना उसकी साइज को डिफाइन किया जाता है, ना उसकी परमिशन जो होती है वो डिफाइन की जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है ना फाइल्स को स्टोर कर सको या डायरेक्टरीज को बआसानी। तो ये था कुछ फाइल सिस्टम के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।